वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसाई टोबल्स के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंजेस का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो लेके आया हूँ जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एसाई टोबल्स के, जैसे हम लोग जानते हैं, एक रशियन नावलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, तो जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बट उनकी द्वारा लिखी गई ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है, और इसमें उन्होंने जहाँ पे अमीरी और गरीबी के फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिश की है, वहीं पे वो इस चीज़ को हम लोग उस एंगल से भी देख सकते हैं कि अमीरी और गरीबी का ही फ़र्क नहीं है समाज में, गोरे और काले का फ़र्क है, कास्ट का फ़र्क है, रिलीजन का फ़र्क है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अमीरी और गरीबी का फ़र्क ख़त्म हुआ है इस लेसन में हम लोग देखते हैं, और एक स्मूथ रिश्ता बन जाता है, उसी प्रकार से हम लोग इस चीज़ को दूसरे ऐसे भेदभावों को ख़त्म करने के लिए एज एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मेन आज की सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म करने में भी हम लोग इसका एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं कि वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ख़त्म हो सकता है। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को देखें, तो लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, एसाई टोबल्स केस नॉट जस्ट ऑरेंजेस। तो क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइटल का, कि जो टाइटल रखा गया है नॉट जस्ट ऑरेंजेस, क्या वो टाइटल सही है। अब इससे पहले कि मैं आंसर को डिस्कस करना शुरू करूं, हम लोग थोड़ा सा टाइटल के बारे में जान लें कि किसी भी चीज़ का टाइटल, चाहे वो किताब का है, चाहे वो नावल का है, चाहे वो प्ले का है, उसका टाइटल जो है वो बहुत अहमियत रखता है। उसका रोल बिल्कुल उसी प्रकार का होता है टाइटल का, जैसे किसी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि ये गारमेंट शॉप है, ये शू शॉप है, और हम लोगों को वो साइन बोर्ड देखते ही, वो बोर्ड देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस दुकान में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। उसी प्रकार से टाइटल भी बिल्कुल एक ऐसा ही हम लोगों को अंदाज़ा देता है। टाइटल को देखते ही हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि पढ़ने वाली चीज़ में या आने वाली कहानी में हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, कहानी में हम लोगों को क्या क्या इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार से किसी दुकान के बाहर लगा हुआ साइन बोर्ड ये क्लियर करता है कि उसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, उसी प्रकार से किसी बुक का, किसी कहानी का, किसी पोइम का जो टाइटल है वो इंडिकेट करता है कि उस टेक्स्ट में उस कैसा मटेरियल, कैसा आइडिया, कैसा थॉट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंजेस हैज़ बीन रिटन बाय एसाई टोबल्स के, वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स इन इंग्लिश। तो ये हम लोगों को पता है, ये नॉट जस्ट ऑरेंजेस जो है वो एसाई टोबल्स के द्वारा लिखी गई कहानी है। द प्रेजेंट स्टोरी इज़ अबाउट अ वुमन एंड हर लिटल डॉटर whom शी लव्स वेरी मच। तो ये कहानी जो है वो एक औरत के बारे में है, और उसकी एक बेटी के, एक छोटी सी उसकी बेटी है 5 साल की, उसके बारे में है, whom she loves very much, जिसे वो बहुत प्यार करती है। तो माँ बेटी दोनों अकेली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फादर उसके पास है नहीं, तो ये कह सकते हैं कि वो एक सिंगल मदर थी जो कि बड़ा ही प्यार करती थी अपनी बेटी को, और उसकी गरीबी के हालातों में भी वो अपनी बेटी को एक राजकुमारी के जैसे पालन पोषण करती थी, और उसकी कोशिश होती थी कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को, हर सपने को वो पूरा कर सके। तो ये बिल्कुल हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं कि हमारे पेरेंट्स खुद तंग हो जाएंगे बट हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो चाहे पेरेंट्स अमीर के हो, गरीब के, उनकी हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश, हर सपने को साकार करें। दे लिव टुगेदर, द वुमेन वर्क्स इन अ हॉस्पिटल एज अ कार वुमेन। तो जो वुमेन है, वो औरत है, वो एक अस्पताल में साफ सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करती थी। हर इनकम वॉज वेरी लेस
हर इनकम इज़ वेरी लेस एंड दे हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ हार्डशिप। उसकी जो तनख्वाह थी वो बहुत कम थी और उनको एक बहुत ही मुश्किलों भरा जो गुजारा करना पड़ रहा था अपनी ज़िंदगी का। हर इनकम इज़ वेरी लेस, बहुत कम तनख्वाह थी, बहुत मुश्किलों भरी ज़िंदगी थी उनकी। दे लिव टुगेदर द टू ऑफ देम नॉट वेल नॉट बैडली बट अ लाइफ ऑफ सम हार्डशिप। तो वो दोनों इकट्ठा रहती थी। ना तो उनकी ज़िंदगी हम लोग बहुत बढ़िया कह सकते थे, ना बहुत ख़राब रहते थे। हाँ, उनकी ज़िंदगी हम लोग ये कह सकते थे कि उनकी ज़िंदगी जो थी वो सख्त मेहनत और मशक्क़त से भरी थी और वो इस ज़िंदगी को जीते हुए भी खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि जीने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, जीने के लिए एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होना ज़रूरी है। और वो दोनों माँ बेटी के अंदर बहुत ही, इसीलिए वो इन हालातों को भी एंजॉय करते थे और इन हालातों में भी वो खुशी को महसूस करते थे। She often brings different things for her daughter which were given to her by the patients, but the little girl has a deep desire to have a ball which she once saw in a toy shop. तो वो अक्सर हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं, हम लोग वहाँ पे काम करने वालों को जो फल फ्रूट या और कोई ऐसा सामान होता है दे के आ जाते हैं खुशी के लिए। तो वहाँ उसे भी अक्सर पेशेंट्स डिस्चार्ज होते वक्त ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर देते थे और वो उन चीज़ों को अपनी बेटी को ला के दी थी। कई बार उसे एप्पल मिलते थे, कैंडीज़ मिलती थी और बहुत कम बार ऑरेंजेस मिलते थे। ऑरेंजेस बहुत कम बार मिलना, ये मान सकते हैं कि वहाँ पे ऑरेंज जो है शायद बहुत मुश्किल से उगता होगा और वहाँ पे जो ऑरेंज है वो रॉयल फ्रूट माना जाता होगा कि हाई क्लास के लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते थे। बट द लिटल गर्ल हैज़ अ डीप डिज़ायर टू हैव अ बॉल विच शी वंस सॉ इन अ टॉय शॉप। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश ज़रूर पूरी करती थी, बट एक ख्वाहिश उसकी बेटी की अभी भी बहुत अधूरी थी और वो उसके अंदर बहुत तीव्रता से बढ़ भी रही थी। उसकी बेटी ने एक खिलौनों की दुकान में एक ब्लू कलर की बॉल देखी थी और उसकी बेटी की इच्छा थी कि वो बॉल उसे मिल जाए और उसको ऐसा लगता था, जैसे बचपन में हमें लगता था ना, मुझे वो खिलौना मिल जाए तो दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। उसे भी ऐसा लगता था कि अगर वो बॉल उसे मिल जाती है तो उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रिलेशंस को देख रहे हैं, वहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी को भी बड़े बाखूबी ढंग से राइटर ने हमारे सामने रखा है। वी सी दैट द ऑरेंजेस आफ्टर विच द स्टोरी इज टाइटल कम्स ओनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो हम लोग देखते हैं कि जिस ऑरेंज के ऊपर कहानी का नाम रखा गया वो केवल अंत में आते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑरेंज शायद वहाँ पे रॉयल फ्रूट माना गया था, बहुत कम लोग उसे अफोर्ड कर पाते थे, इसीलिए अंत में जो ऑरेंज दिए भी जाते हैं या वापस भी आते हैं वो इस चीज़ का प्रतीक है कि जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो हम लोग देने वाले को चीज़ की कीमत नहीं देखते, हम लोग उसके साथ जुड़ी हुई भावनाओं को देखते हैं। द ऑरेंजेस हियर आर नॉट ओनली अ फ्रूट बट अ सिंबल ऑफ न्यू स्वीट एंड द लुशिशियस रिलेशनशिप बिटवीन मेल्कस एंड द लिटिल गर्ल एंड हर मदर। और ऑरेंज यहाँ पे एक फल का काम नहीं कर रहे, बल्कि ऑरेंज यहाँ पे उस प्यार का, उस मिठास का और उस रसीलेपन का प्रतीक है जो अंत में मेल्कस और इस छोटी सी लड़की और उसकी माँ की फैमिली के बीच में दोबारा से उत्पन्न होते हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो ऑरेंजेस हैं वो अमीरी और गरीबी के फ़र्क मिटते हुए फ़र्क को इंडिकेट भी कर रहे हैं। द लिटिल गर्ल्स बिकम वेरी हैप्पी व्हेन शी गेट्स दैट बॉल, हर हार्ट फिल्स अप विद जॉय एंड हैप्पीनेस। और जब उस लड़की को वो गेंद मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। सीइंग हर डॉटर हैप्पी द मदर ऑल्सो फील्स हैप्पी। और अपनी बेटी को खुश देखते हुए माँ को भी खुशी मिलती है। और अक्सर हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स खुद के लिए कभी चीज़ नहीं लेते, हमारी ज़रूरत को पूरा करके वो कहते हैं आप लोगों को चीज़ मिल गई ना, हमें आपकी खुशी में ही खुशी मिल गई। तो यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और पेरेंट्स की खुशी अपनी खुशी में नहीं होती, पेरेंट्स की खुशी खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की खुशी में आ जाती है। वो अपने बच्चे को खुश देखकर उनको अपनी खुशी और उनकी ख्वाहिशों को पूरा होता हुआ देखकर उनको अपनी ख्वाहिशें। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे
कि पेरेंट्स का जो हमारे प्रति प्यार होता है उसका हम लोग कभी भी मोल नहीं उतार सकते। पेरेंट्स का जो प्यार है उसकी कभी भी हम लोग कीमत जो है वो नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से कहानी में है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ख्वाहिशों को दबा लेते हैं अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, और वो अपने बच्चे की खुशी में ही खुशी माना लेते हैं। और इसीलिए जब उस छोटी सी लड़की को उसकी माँ ने वो गेंद ला के दी, उसे लगा कि पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ उससे मिल गई हैं, और अपनी बेटी को खुश देख उसकी माँ भी खुशी को महसूस कर रही थी अपने अंदर। और ये दिखाता है पेरेंट्स का लव, सेक्रीफाइस और सेल्फलेस अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। When the ball bounced, the little girl bounced, and even the mother gave a little bounce, because happiness makes everyone, यहाँ पे happiness आना था, happiness makes everyone bounce a bit, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे ही बॉल बाउंस करती थी, ठप्पा खाती थी, वैसे ही बॉल को बाउंस करता देख खुशी से वो छोटी सी लड़की भी नाच उठती थी, और अपनी बेटी को नाच उठता देख माँ का मन भी अंदर से नाच उठता था। और दूसरे शब्दों में ये कहें तो गलत नहीं होगा कि राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि खुशियाँ जो हैं वो हम लोगों को अंदर से एक पुशअप देती हैं, एक बूस्टअप देती हैं। बट दिस हैप्पीनेस इज़ शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज वन डे दैट बॉल ब्रेक्स द फ्लावर वेज मेड ऑफ कॉस्टली क्रिस्टल ऑफ देयर नेबर्स मेलकव्स। बट उनकी ये खुशी बहुत छोटे समय के लिए थी, बहुत कम समय के लिए थी। क्यों? क्योंकि एक दिन जब वो खेल रहे होते हैं तो अचानक से जो वो गेंद है इतनी ज़्यादा ज़ोर से बाउंस कर जाती है कि वो पास में उनके पड़ोसियों की खिड़की के अंदर से उनके घर में चली जाती है, और खिड़की के ऊपर पड़े एक बहुत ही कीमती गमले से टकरा जाती है, और वो गमला नीचे गिर के टूट जाता है। और वो गमला जो था वो बहुत ही कीमती था, क्रिस्टल का बना हुआ था। द ओल्ड लेडी गेट्स वेरी एंग्री ऑन द मदर एंड द लिटल गर्ल। इस पर जो लेडी मेलकोवा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो घर से बाहर गुस्से में आती है, बुरा भला कहती है। उसे घर से बाहर गुस्से में आता देख के ये जो छोटी सी लड़की है ये अपने आप को रोक नहीं पाती, और वो अपने आप को एक शेड के पीछे छुपा लेती है डर के मारे। द मदर एंड द डॉटर फील्स गिल्टी एंड क्राइज अ लॉट। और जब माँ आती है उसको सारे इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, उसके जब मदर आती है उसको सारे इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, सॉरी उसके आसपास के लोगों के द्वारा। दोनों माँ बेटी बहुत रोते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, और वो दोनों अपनी गलती को मानने के लिए लेडी मेलकॉव्स के घर चले जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी होते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ माइंड में रख लें, जो भी गलती है वो जानबूझ के नहीं हुई, क्योंकि वो तो छोटी सी लड़की थी, उसे ऐसी कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हुआ था उनसे अनजाने में हुआ था, उस छोटी सी लड़की से, और इसीलिए अनजाने में हुई गलती की भी वो माफ़ी मांगने लेडी मेलकव के घर चले जाते हैं। दे इवन प्रॉमिस टू पे फॉर इट बट स्टिल मेलकव्स इंसल्ट देम। वो यहाँ तक जब उनके घर जाते हैं वहाँ पे उनकी बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती की जाती है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, यहाँ तक कि वो लोग इतनी इंसल्ट सहने के बावजूद भी उनका स्वाभिमान जो है वो कम नहीं होता। वो अपने स्वाभिमान को दिखाती हुई माँ बेटी मेलकव्स से ये वादा करते हैं कि वो नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके ऊपर मेलकव्स को फिर से गुस्सा आ जाता है, वो फिर से उनकी गरीबी का मजाक। तो एक तरीके से यहाँ पे हम लोगों को अमीर और गरीब का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। वो भेदभाव जो समाज में अक्सर हमें देखने को मिलता है वो महसूस होगा। वो फिर से उनका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि वो तो उन्हें पता ही है कि वो उस खर्चे उस नुकसान की भरपाई करेंगे, पर उसके साथ साथ वो उनको गरीबी का एहसास दिलाते हुए कहती है कि क्या उसे पता भी है कि नुकसान हुआ कितना है। वो ऐसा कहते हुए उस टूटे हुए गमले की तरफ इशारा करती है, और जब वो उस गमले की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि जो वो टूटा हुआ गमला है वो बहुत ही महंगे क्रिस्टल का बना हुआ था। बट इसके बावजूद भी दोनों स्वाभिमानी थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी। इसके बावजूद भी वो दोनों
मेलकप्स को उस नुकसान की भरपाई करने का वादा करते हैं। इवन द ओल्ड लेडी ट्राइज टू पुल द लिटिल गर्ल्स प्लेट बट आफ्टर फ्यू आवर्स, यहाँ तक कि वो जो बूढ़ी औरत है वो उस छोटी सी लड़की के बाल खींचने की भी कोशिश करते हैं। बट आफ्टर फ्यू आवर्स वी सी अ डिफरेंट फेस ऑफ लेडी मेलकोवा, बट कुछ घंटों के बाद हम लोग लेडी मेलकोवा का एक अलग ही चेहरा नज़र आता है। पहले गुस्से भरा था, भेदभाव भरा था, अब एक अलग ही चेहरा हमारे सामने आता है। सी कम्स टू रिटर्न द बॉल ऑफ द लिटिल गर्ल, वो अब उसने लिटिल गर्ल और उसकी माँ को तो बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, बट अब वो खुद उनके घर पे आई है उस बॉल को लौटाने। नाउ शी इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल एंड इवन टेल्स दैट दे नीड नॉट टू पे फॉर द लॉस। अब वो बहुत ज़्यादा दयालु हो चुकी है, उसका एक अलग ही चेहरा है, गुस्सा उसका जा चुका है। वो गेंद भी लौटा रही है और वो ये भी कह रही है कि उनको नुकसान की भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। शायद उसका गुस्सा शांत होते उसे एहसास हो गया कि जो भी हुआ वो जानबूझ के नहीं अनजाने में हुआ था। द मदर गेट्स कन्फ्यूज एंड लुकिंग हियर एंड देयर, शी हैंड्स ओवर 2 ऑरेंजेस इन द हैंड्स ऑफ द लेडी मेलकोवा। मदर उसका ये बदला हुआ रुख देख के, बदला हुआ बर्ताव देख के हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है और इधर उधर देखते उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो तभी शायद उस दिन उसे हॉस्पिटल से ऑरेंजेस मिले थे पेशेंट्स के द्वारा, तो वो 2 ऑरेंजेस ज़बरदस्ती लेडी मेलकोवा के दोनों हाथों में थमा देती है। Seeing this, she too feels ashamed and goes back, keeping those oranges near the pillow of that sleeping little girl. अब लेडी मेलकोवा को भी शर्मिंदगी होती है जब वो देखती है कि उसने उनकी इतनी बेइज्जती की, मोहल्ले में भी बेइज्जती, घर में भी बेइज्जती करके निकाल दिया, इतना बुरा तरीके का बर्ताव किया, उसके बावजूद भी उस छोटी सी लड़की की माँ के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है। उसने बजाय इसके कि वो गुस्से से उनको कुछ कहती, वो उसको थैंक करती हुई उसको ऑरेंजेस गिफ्ट कर रही है। तो वो भी अपनी पहली गलती के ऊपर, जो उसने पहले इनको बुरा भला कह के इनको इंसल्ट करके की थी, उसके ऊपर शर्मिंदगी महसूस करती है और वो उन ऑरेंजेस को उस सोती हुई छोटी सी लड़की के सिरहाने रख के चली आती है। The old lady held out the ball and gave it to mother and even told her that they did not. Seeing this change behavior, lady was not able to think that what she would do to thank. So finally, she forcibly gave 2 oranges which she had brought from the hospital. तो जब वो ऐसा बदला हुआ बर्ताव देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि अब गेंद भी देने आ गई, ये भी कह दिया कि उसे नुकसान की भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बदला हुआ रुख देखने के बाद जो माँ है, माँ भी ज़बरदस्ती उसके हाथों में ऑरेंजेस पकड़ा देती है। इसके ऊपर लेडी मेलकोवा बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और वो ऑरेंजेस को उस सोती हुई छोटी सी लड़की के सिरहाने रख के चली जाती है। सो वी कैन सी दैट दिस वन एक्ट ऑफ रिटर्निंग द बॉल एंड प्लेसिंग दोस ऑरेंजेस नियर द पिलो ऑफ द स्लीपिंग लिटिल गर्ल वॉशेज द प्रीवियस गिल्ट ऑफ द लेडी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक इंसिडेंट था जब उसने गेंद लौटाई और वो ऑरेंजेस दोबारा उस सोती हुई लड़की के पास रख के आ गई, इसने उसकी पिछली सारी गलतियों को धो दिया, उसकी पिछले सारी गुस्से को, पूरे बर्ताव को हमारे दिलों से भी और उस माँ और उस बेटी के दिलों से भी शायद ख़त्म कर दिया। And oranges here are not only a fruit, in fact it is symbol of new sweet, nutritious and fruitful relationship that has taken place between Lady Melkova and the little girl and her mother. और यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि दरअसल वो ऑरेंज जो है वो कोई फल नहीं है, वो उस मिठास का, वो उस रसे का, वो उस अपनेपन का और वो उस नई एक शुरुआत का प्रतीक है, उस नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है जो लेडी मेलकोवा और इस छोटी सी लड़की और उसकी माँ के बीच में अब शुरू हुआ है। शी गेव देम नॉट जस्ट ऑरेंजेस बट हर लव एंड रिपेंटेंस। और जब वो ऑरेंजेस वापस करती है, वो केवल उनको ऑरेंज नहीं वापस कर रही, उसके साथ साथ वो अपना प्यार, जहाँ पे पहले गुस्सा था, नफरत थी, अब वो अपना प्यार भी उनको वापस कर रही है और पिछली गलती के ऊपर वो पछतावा भी दिखा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज जो है वो एक रॉयल फ्रूट माना गया है। रॉयल फ्रूट इसीलिए वो कभी कभी मिलता था, बट जब हम लोग
किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना शुरू करते हैं तो हम लोग किसी भी कीमत पर उस रिश्ते को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो ऑरेंजेस थे वो रॉयल फ्रूट थे, इसके बावजूद भी उन्हें वो कभी कभी मिलते थे, इसके बावजूद भी वो छोटी सी लड़की और उसकी माँ जो है वो ऑरेंजेस लेडी मेल्कोवा को गिफ्ट करते हैं। और वो इस चीज़ का प्रतीक है कि अब उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं रहा है, वो जो दीवार थी अमीर और गरीब की वो टूट चुकी है। और जब वो लेडी दोबारा से वो ऑरेंजेस रिटर्न कर देती है, वो ये दिखाता है कि इनका जो रिश्ता था वो म्यूचुअल था, दोनों तरफ से जो प्यार था वो बिल्कुल बराबर था। इसीलिए उन्होंने वो जो चीज़ वो ऑरेंजेस जो है वो लेडी मेल्कोवा उसके सिरहाने के पास रख के चली जाती है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन सी दैट द ऑरेंजेस आर एक्चुअली सिम्बॉलिक ऑफ न्यू रिलेशनशिप विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन मेल्कोव्स एंड लिटिल गर्ल एंड हर मदर। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऑरेंजेस यहाँ पे प्रतीक है उस नए रिश्ते का जो इस छोटी सी लड़की और उसकी माँ का लेडी मेल्कोव्स या उसकी फैमिली के साथ स्टार्ट हुआ। सो वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट। तो इसीलिए ये जो नाम रखा गया है कहानी का बिल्कुल सही है और एक अंदाज़ा दे देता है हमारा कहानी के लिए कि नॉट जस्ट ऑरेंजेस। उसी से क्लियर हो जाता है कि केवल फ्रूट नहीं है, फ्रूट से ज़्यादा है ऑरेंजेस इस कहानी के अंदर। वो क्या है ज़्यादा, फ्रूट से ज़्यादा वो है एक नए रिश्ते का प्रतीक, उस रिश्ते की मिठास का, अपनेपन का, प्यार का और हर प्रकार के भेदभाव के ख़त्म होने का प्रतीक। द लास्ट एक्ट ऑफ कीपिंग ऑरेंजेस नियर द पिलो ऑफ द लिटिल वॉशेज द प्रीवियस गिल्ट ऑफ लेडी मेल्कोवा। और जो लास्ट में लेडी मेल्कोवा वो ऑरेंजेस उस छोटी सी लड़की के सिरहाने रख के आ जाती है, वो उसकी पिछली गलतियों को धो देता है। वी कैन से दैट इन द स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंज एट द एंड ऑफ द he returns the oranges given by the mother back by placing them on the girl. Here in the earlier part of the story we see that mother was given leftover things from the patients and at times she was given even oranges. This means that oranges in her place are revered and eaten only by the rich. तो यहाँ पे लास्ट सेक्शन में हमें दिखाया गया कि वो ऑरेंजेस जो हैं वो लेडी मेल्कोवा रिटर्न कर देती है। और पहले सेक्शन में हमें ये बताया गया था कि अक्सर उस लड़की की माँ को हॉस्पिटल से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जब पेशेंट डिस्चार्ज होते थे, और कभी कभी उसे ऑरेंज भी मिल जाता था। और यहाँ पे कभी कभी ऑरेंज का मिलना इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे ऑरेंज जो है वो एक रॉयल फ्रूट माना गया है, रिचेस का फ्रूट माना गया है। दिस मीन दैट ऑरेंजेस in her place are revered and eaten only by rich. So when Lady Melkova was surprised to see such gifts given to her by a poor lady, she was embarrassed and realized her mistake. और इसीलिए जब लेडी मेल्कोवा देखती है कि जो चीज़ उन्हें कभी कभी खाने के लिए मिलती है वही कॉस्टली, वही प्रेशियस चीज़ उस लड़की की माँ ने उनको गिफ्ट कर दी है, तो उसे अपनी पिछली गलती की शर्मिंदगी होती है। और वो क्या करती है, देखिए आगे द ऑथर, और वो अपनी गलती का एहसास करते हुए वो ऑरेंजेस दोबारा से उस लड़की को लौटा देती है। और ये इस बात का प्रतीक है कि उनके बीच में जो अमीर और गरीब का फ़र्क था वो अब ख़त्म हो चुका है। लेडी मेल्कोवा समझ चुकी हैं कि सब लोग एक जैसे ही हैं और जो भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था। द ऑथर एप्टली नेम्ड द स्टोरी नॉट जस्ट ऑरेंजेस बट दे आर गिफ्ट ऑफ हार्मनी। तो यहाँ पे कहानी का नाम बिल्कुल सही रखा गया, नॉट जस्ट ऑरेंजेस केवल फ्रूट नहीं है बल्कि वो गिफ्ट्स ऑफ हार्मोनी, वो प्यार की, एकता के, शांति के, आपस में मिठास के प्रतीक हैं। which are given in the story. We also see the forgiveness of Malcolm. She comes to return the ball and also the thankfulness of the mother. कहानी में हम लोग जहाँ पे मेल्कम्स का उनको माफ़ कर देना देखते हैं, मेल्कम्स की फॉरगिवनेस देखते हैं, वहीं पे उस छोटी सी माँ की थैंकफुलनेस, शुक्रिया, थैंकफुल होना भी हम लोगों को देखने को मिलता। दे सिम्बॉलिकली टेल्स अस दैट वी मस्ट लिव विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ल्ड एंड सोसाइटी नो मैटर रिच और पुअर। और ये इस बात का प्रतीक है कि समाज में हम सब लोगों को एक म्यूचुअल, एक दो तरफा समझ के साथ जीना चाहिए और हम लोगों को अमीर और गरीब या किसी भी फ़र्क को अपने बीच में आने नहीं देना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। और अंत में ये ऑरेंजेस का आदान प्रदान वो इसी चीज़ का प्रतीक है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और दोनों समझ चुके हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, अमीर गरीब या और कोई फ़र्क जो है वो कोई मायने नहीं रखता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।